आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 34 स्वराज्य स्थापना की नींव। आपके अध्याय का नाम है स्वराज्य स्थापना की नींव। तो स्वराज्य स्थापना का सपना सर्वप्रथम इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी के द्वारा लिया गया था। उन्होंने हमेशा मुगलों और आदिल शाही जो ये विदेशी ताकतें थी उनके गुलामी से लड़ने के लिए हमेशा उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया था। इसी के तहत आज के इस प्रसंग में हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। शिवाजी शांत एवं गंभीर थे। बंदी उन्हें देखकर चकित खड़ा था। सुसंगठित देह, तेज पूर्ण मुखमंडल, आंखों में आत्मविश्वास, अपने आप में एक आश्चर्य था। बंदी क्रोध में पूछ बैठा, राजा, यदि अब भी तुम शस्त्र उठाकर मुझसे दो हाथ करो तो मैं समझ सकता हूं कि तुम न्यायी हो, किंतु युद्ध में परास्त योद्धा के साथ दया दिखाने की तुम्हारी यह कला तो मुझे सैकड़ों बिच्छुओं के समान काट रही है। मैंने जीवन भर स्वामी भक्ति निभाई है। स्वामी की जागीर पर कब्जा करने के बाद तुमसे मैं दया की भीख मांग सकता। यह गुण ही मुझे आकर्षित कर रहा है। ऐसे सूरवीर एवं स्वामी भक्त सेनापति के होते देशमुख बाजीराव की आदिल शाही की गुलामी करते रहे। क्या यह कम आश्चर्य की बात नहीं है? मावले वीरों से युद्ध करना मेरी नीति का अंग नहीं है, अपितु स्वराज्य स्थापना का श्रेष्ठ और अनिवार्य कर्तव्य है। शिवाजी की मंद मुस्कान बंदी का सम्मान कर रही थी। बंदी विचार करने लगा, हो न हो यह भी कोई गहरी चाल हो। सच्चाई हर जगह तो नहीं मिलती। अंत में उसने पूछ ही लिया, इसका प्रमाण क्या है? शिवाजी ने तत्काल घोषणा की, आज से देशमुख का पुत्र ही इस भूखंड का शासक रहेगा और तुम इसके सेनापति व संरक्षक। बंदी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह सोचने लगा, आखिर शिवाजी ने इतने भीषण युद्ध का खतरा क्यों मोल लिया? शिवाजी बंदी के आश्चर्य को समझ रहे थे। बोले, मुगलों, आदिल शाह और निजाम शाह जैसे देश के शत्रुओं के पुंजों में मातृभूमि जकड़ी पड़ी है। भारतीय वीर उनकी गुलामी कर रहे हैं। देश, धर्म और संस्कृति का पतन हो रहा है। फिर भी आप जैसे सूरवीर व्यक्तिगत स्वामी भक्त के पीछे राष्ट्र भक्ति को छोड़ चुके हैं। मावले सूरवीर हैं, स्वामी भक्त हैं, ईमानदार और परिश्रम हैं, लेकिन उनकी सारी शक्ति आपसी युद्धों में खर्च हो रही है। क्या इन्हें आपस में जोड़कर ऐसी ताकत नहीं खड़ी की जा सकती जो स्वराज्य स्थापना की नींव बन सके? मेरी आंखें खुल गई राजन। मैं आपकी योजना का एक सिपाही बनने को तैयार हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। बंदी नतमस्तक था। शिवाजी ने उसे गले लगाया। दोनों गदगद हो उठे। यह बंदी था बाजी प्रभु देश पांडे। तो इस पाठ के अंदर बाजी प्रभु देश पांडे की कहानी का वृत्तांत दिया गया है। अभी मैंने आपके सामने एक आदर्श वाचन प्रस्तुत किया। इसके बाद में अब इसमें इसका भाव क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें
बाजी प्रभु देशमुख एक सेनापति था और वो मावले जो बीजापुर के थे उनका सेनापति था और वो आदिल शाह के अधीन आता था। इसलिए शिवाजी महाराज ने उन पर चढ़ाई की और उस क्षेत्र को जीतने के बाद उस सेनापति को बंदी बनाया और उसके बाद में उस बंदी और शिवाजी के बीच में जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम की इस वृत्तांत में दिए अब चर्चा करेंगे। तो बंदी शिवाजी की ओर देख रहा था और वो सुसंगठित देह, पूर्व मुखमंडल, आंखों में आत्मविश्वास ऐसा था और बंदी ने क्रोध में अपने शिवाजी से पूछा कि आज आपने मुझे बंदी तो बना लिया है और अब आप मुझे युद्ध बंदी बनाकर अब मुझे मेरे सामने दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तलवार उठाओ, दो हाथ कर लेते हैं। मैं जीवन भर स्वामी भक्त रहा हूं। तभी वो फिर शिवाजी कह रहे हैं कि यही गुण आपका है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। आपकी स्वामी भक्ति है, इतनी यदि देशभक्ति हो तो स्वराज्य स्थापना का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो आप अपने को स्वराज्य स्थापना में रुकावट पैदा कर सके। तो उन्होंने कहा कि आप इतने स्वामी भक्त होते हुए भी आदिल शाह की गुलामी करते हो, मावले वीरों से युद्ध करना, आपसे आप जो ये वीर हैं इनसे आपसे युद्ध करना मेरा कोई नीति का अंग नहीं है, लेकिन स्वराज्य स्थापना मेरा श्रेष्ठ और अनिवार्य कर्तव्य है। अब शिवाजी की मंद मुस्कान बंदी का सम्मान करने लगी। फिर बंदी ने सोचा कि हो सके अब ये भी कोई गहरी चाल है, सच्चाई तो हर जगह मिलती नहीं, क्या पता अब क्या होगा। तब वापस उन्होंने तपाक से पूछ लिया कि अब इस बात जो आप स्वराज्य स्थापना की बात कर रहे हैं इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए। तब उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा तो शिवाजी ने तत्काल घोषणा कर दी कि आज के बाद देशमुख का पुत्र जो बाजीराव क्षेत्र का राजा है उसी का पुत्र इस भूखंड का जिसको हमने जीता उसका शासक रहेगा और आप उसके संरक्षक और सेनापति रहेंगे। और फिर बंदी का मुख खुला और उसने सोचा कि ये इतना खतरा मोल लिया क्यों, फिर क्या कारण था। फिर शिवाजी ने बंदी के आश्चर्य को समझकर कहा कि ये वो मुगलों, आदिल शाह, निजाम शाह जैसे शत्रुओं के पुंज में जो हमारी मातृभूमि जकड़ी पड़ी है, ये जो हमारे देश के जो भारतीय वीर है ये इनकी गुलामी कर रहे हैं। देश, धर्म और संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है, पतन हो रहा है, फिर भी आप जैसे सूरवीर इन लोगों की गुलामी कर रहे हैं। आप जैसे व्यक्तिगत स्वामी भक्ति के पीछे पड़े हैं। यदि आप स्वामी भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति अपना लेते हैं तो आप जैसे सूरवीर और कोई हो ही नहीं सकता। मावले सूरवीर है, स्वामी भक्त है, ईमानदार है, परिश्रमी है, लेकिन उनकी आपसी युद्ध है। आपसी युद्धों में सारी शक्ति खर्च कर रहे हैं, एक दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। इसी के कारण मुगलों के वो हम गुलाम बनते जा रहे हैं। तब उसने कहा अब तो मेरी आंखें खुल गई है राजन, मैं आपकी योजना का सिपाही बनने के तैयार हूं। और फिर दोनों आपस में गले लगे, नतमस्तक हुए, दोनों गदगद हुए। ऐसे थे हमारे शिवाजी और बाजीराव प्रभु देश पांडे। अब आपको लिए चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी बंदी के किस गुण से प्रभावित हुए? अब शिवाजी का बंदी का गुण क्या था? वीर था। शिवाजी के बंदी का गुण वीरता था। कौन सा था?
वीरता। अब छत्रपति शिवाजी की प्रेरक शक्ति कौन सी थी? उनकी प्रेरणा यानी उनकी शक्ति ऐसी कौन सी थी उनको प्रेरित करती थी? उनकी प्रेरित शक्ति थी ये स्वराज्य स्थापना। स्वराज्य स्थापना ये उनकी प्रेरणा की शक्ति थी। स्वराज्य स्थापना की नींव का आदर्श किसने रखा? स्वराज्य स्थापना नींव का आदर्श तो आपको पता ही है, शिवाजी ने शिवाजी। ठीक है, अब आप बात आती है, अगला प्रश्न है कि मावलों के विशेष गुण लिखिए। तो मावलों के विशेष गुण क्या है वो आपको, मावलों में विशेष गुण ये थे, सूरवीर थे, स्वामी भक्त, ईश्वर, ईमानदार, परिश्रमी, ये इनके गुण थे। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।